अभी 7 ब्लॉक से विमेन ज्वाइन कर रही है, अलग अलग हैमलेट से। रायगढ़ तो 7 ब्लॉक से विमेन है। अब यहाँ पे एक कनेक्शन पे आप देख पाती हो वीडियो में कि एक बचत गढ़, 2 बचत गढ़ की महिलाएं साथ में है। तो ऑल्दो देयर आर 30 कनेक्शंस, बट महिलाएं हर कनेक्शन पे 8, 10, 15 भी हो सकती है, और वो सारे लोग हमें सुन पा रहे हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे सेशन। तर थोडस आपल्या सगळ्या ज्या महिला आहेत, अगर प्रसाद, हाँ, अगर तुम मुझे बताते कि इतनी महिलाएं हैं तो मैं और तैयारी करके आती। नहीं क्यों? पर कोई बात नहीं, नाही, कोई बात नाही, कोई टेन्शन नाही आहे। तो बाकी सगळ्या महिलांसाठी परत एकदा नमस्कार सगळ्यांना, सगळ्यांचं स्वागत। आणि तुम्हाला आता स्वदेशचे जे आमचे कार्यकर्ते आहेत, तर त्यांनी काही संकल्पना सांगितली असेल की आज आपण कुठल्या कॉलसाठी जमणार आहोत, कुठल्या गोष्टींवरती चर्चा करणार आहोत, याची थोडक्यात तुम्हाला कल्पना आली असेल। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे स्वदेश फाउंडेशन बचत गटावरती किती फोकसपणे काम करतं, किंवा आपल्याची इच्छा आहे। कारण मी जिथे जिथे पूर्वी ज्या ज्या गावांमध्ये काम करायचो, त्यावेळी मला माहिती की ही हा एक गट नाहीये, ती मोठी शक्ती आहे, ती मोठी ताकद आहे महिलांची। आणि तर सगळ्या महिलांनी एकत्र येऊन मनात घेतलं तर बरंच काही होऊ शकतं। म्हणजे बचत गट हे फक्त 4 पैसे बचतीसाठी स्थापन करणं ही आपली संकल्पना नव्हती, किंवा ती आपल्याला अपेक्षित पण नाही। कारण मी नेहमी गमतीनं म्हणतो, म्हणजे मी माझ्या घरातलं पण उदाहरण नेहमीच सांगतो, बचत करायला महिलांना शिकवायला गरज नाहीये। म्हणजे आज जायचं कुठलाही डबा उघडायचा, तांदळाचा डबा उघडला 100 रुपयाची नोट सापडते, डाळीचा डबा उघडला 50 रुपयाची नोट सापडते। त्यामुळे बचत कशी करायची हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये। पण हे जे एक व्यासपीठ आहे, सगळ्या मिळून महिला एकत्र आलेल्या आहेत, तर त्याच्यातून आपण बरंच काही घडवू शकतो। अर्थात याच्यावरतीच आपण पुढचे काही सेशन जे असणार आहे ते चर्चा करणार आहोत, त्यामुळे मी त्याच्यात जास्त तुम्हाला काही सांगत नाही। इथं स्क्रीनवरती तुम्हाला जे काही मोजके व्हिडिओ सुरू आहेत त्याच्यात माझ्या 2-3 सहकारी दिसत आहेत। एक भक्ती अरोरा, भक्ती हाय करो सबको तो वो देख पाएंगे। तो हाय, तो भक्ती स्वदेश फाउंडेशनचे एक आमची सहकारी आहे, आणि भक्ती मुंबईला असतात। आणि स्वदेश बरोबर जे कोणी पार्टनर्स असतात, जे स्वदेशचे डोनर्स आहेत, देणगीदार आहेत, तर त्या लोकांसोबत काम करणं, त्यांच्यासोबतचा समन्वय साधणं, हे सगळं काम भक्ती करते। त्याचबरोबर शालिनीला तुमच्यापैकी बहुतेक सगळे आता ओळखतात, शालिनी पण आपल्याकडे आहे, जे बचत गटाचं आपलं काम बघतीये। आणि आजच्या ज्या आपल्या पाहुण्या नाही म्हणणार मी, पण आपल्या ज्या सहकारी आहेत, जे स्वदेश सोबत काम करतात, त्या मंदिरा पण आहेत आपल्या सोबत। सो मी भक्तीला रिक्वेस्ट करेल, भक्ती थोडस मंदिरा आणि या प्रोग्राम सगळ्यांना मार्गदर्शन करा। शुअर, थँक्यू सर। माझा आवाज येतोय क्लिअर? इनफॅक्ट भक्ती, अगर मैं सर्वात आधी सर्वांना नमस्कार। पूरा सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे माझं नाव भक्ती आहे आणि मी स्वदेशच्या मुंबई ऑफिसमध्ये काम करते। सर्वात आधी खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही आज एवढ्या मोठ्या संख्येतनं इथे हजर आहात। आजच्या या कार्यक्रमाविषयी थोडंसं सांगते। आज आपण डिजिटल स्वदेश माध्यमातून एक वेगळा उपक्रम राबवतोय। हे 6 सेशन्स असणार आहेत फक्त बचत गट महिलांकरता, आणि त्याचे काही डिटेल्स आहेत ते शेअर करते। तर ह्या 6 सेशन्स मधलं पहिलं सेशन आपण आज करतोय। त्याचसारखी 5 अजून सेशन्स असतील। तर फेब्रुवारीमध्ये 2 सेशन, मार्चमध्ये 2 आणि एप्रिलमध्ये 2। सगळे विषय बचत गट आणि त्या सराउंडिंग विषय असतील। तर आपल्या सर्वांसाठी हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत। आणि आपल्याकडे हे सेशन्स जे कंडक्ट करणार आहेत, जी लोक ही सादर करणार आहेत किंवा आपल्याशी गप्पा गोष्टी करणार आहेत, आपल्याला इन्फॉर्मेशन देणार आहेत, त्या कंपनीविषयी थोडंसं सांगते। ते कंपनी म्हणजे मार्श मॅक्लेनिन कंपनी, जे आपले डोनर आहेत स्वदेशचे, आणि त्यांचेच हे काही व्हॉलेंटियर्स आहेत, काही स्टाफ मेंबर्स आहेत, ज्यांना येऊन तुमच्याबरोबर सगळ्यांबरोबर बोलायचे आहे। तसेच आपण आज हे सेशन सुरू करतोय। मंदिरा मॅडम आपल्यासोबत आहेत, आणि बचत गट का तयार केले जाते हा एक इम्पॉर्टंट विषय त्याच्यावर त्या बोलणार आहेत। तर सर्वांना रिक्वेस्ट करते की ह्या प्रत्येक 6 सेशन करता तुम्ही प्लीज हजर असा, आणि जे काही तुमचे डाऊट्स असतील ते तुम्ही मंदिरा मॅडम आणि त्यांचे जे सहकारी आहेत ते, किंवा स्वदेशचे आपले जे सगळे स्टाफ आहेत, कोणालाही तुम्ही विचारू शकता। पुष्कळ उपयोग करून घ्या या सेशनचा, आणि थँक्यू वन्स अगेन। थँक्यू, तुम्हाला सगळ्यांना पाहून खूप बरं वाटतंय, खूप छान वाटतंय। थँक्यू, ओव्हर टू यू। थँक्यू। चलो, तो जैसा
भक्ति ने बताया और प्रसाद ने बताया, एक्चुअली उन्होंने काफी अच्छे से भूमिका सेट कर दी है, तो उन्होंने मेरा काम काफी कर दिया है। तो मेरा नाम मंदिरा है और मैं मार्श एंड मैक्लेनन नाम की एक कंपनी में काम करती हूँ। हम लोग जैसा सब कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ बनाते हैं। हमारी कंपनी सर्विस देती है, हम लोग कुछ बनाते नहीं हैं, पर हम इंश्योरेंस बेचते हैं। और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस मतलब परत परत जो इंश्योरेंस करते हैं उस बिजनेस में है, कंसल्टिंग बिजनेस में है। तो जैसे अगर किसी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो वो हम लोग के पास आते हैं, हम उनको वो प्रोजेक्ट कराने में, बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग बेसिकली बॉम्बे में है हमारा ऑफिस। और पिछले साल पहला साल था कि हमने स्वदेश के साथ एक, स्वदेश के बारे में मुझे बहुत टाइम से पता है, पर ये पहला साल था पिछली बार जब हमने स्वदेश के साथ एक प्रोजेक्ट किया। तो हमारा प्रोजेक्ट, हमने जब स्वदेश की टीम से बात किया तो सबने कहा कि भाई इस एरिया में पानी की बहुत दिक्कत है। तो हमने दो मुद्दे उठाए, एक था पानी और एक था जो आप छोटी छोटी वाड़ियां बनाते हैं जिसमें आप फ्रूट कल्टीवेट करते हैं। तो वो हमने प्रोजेक्ट किया। और पिछले पूरे साल हम आ नहीं पाए क्योंकि पूरे टाइम लॉकडाउन रहा या रिस्ट्रिक्शन रहा, आने जाने पे रोक टोक थी, तो हम आए नहीं। और अभी हाल फिलहाल ही 15-20 दिन पहले हम पहली बार गांव देखने आए, जो हमारा यूजुअली तरीका नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम जिसके साथ काम करें हम उनसे मिलें। तो फिर जब भक्ति और तुषार से बात हुई तो हमने कहा कि अगर हमें बातचीत करनी है या लोगों से मिलना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो 2020 ने तो ये सिखाया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, 99% काम ऑनलाइन हो सकता है। तो हमने फिर बोला कि हमें वॉलंटियर, हमारे ऐसे कई हो कंपनी में लोग जो कुछ करना चाहते हैं, या जैसे कई लोगों ने पिछले साल बच्चों को पढ़ाया ऐसे ही फोन पे बात करा के या ईमेल पे टाइप करा के। तो ये सब ऐसी चर्चा हुई और फिर शालिनी और भक्ति ने ऐसे हमारे लिए 6 सेशन बनाए जिसमें हम आप सबसे बात कर पाते। अब एक तरीका यह है कि मैं आप सबको एक तरफा सुनाऊं और दूसरा तरीका है कि हम आपस में चर्चा करें, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी बातचीत हो पाएगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप लोग सब किसी ना किसी बचत गट से मिले हुए हो? जी हाँ मैडम। और बीच में मेरी मंदिर को मराठी नहीं आती तो बीच में प्रसाद और भक्ति इंटरजेक्ट प्लीज कर दो। या सभी Sure. लोग बचत गट में है? होय किसी ना किसी होय? होय जी हाँ होय मैडम। अभी अच्छा, मैंने एक और चीज सीखी है इस साल, जो मैंने अपने बेटे से सीखी है। अगर बात नहीं करनी हो तो थम्स अप दिखाओ, मतलब हाँ, ठीक है। तो अगर सब बचत गट में है तो हाथ ऊपर कर लो, तो मुझे पता है कि सब बचत गट में, ठीक है। अभी आप लोग ने बचत गट क्या सोच के बनाया या क्यों बनाया? कि स्वदेश आया और बोला बचत गट बनाओ तो हमने बचत गट बना दिया, या क्या सोचा, क्या विचार था इसके बारे में? कोणीही सांगा, ओपन फोरम आहे, कोणीही बोलू शकतं. हाँ, बनवले बचत गट. कोणी बनवले की तुम्हाला म्हणून बनवले. उषाताई सांगायचंय का काही? बीच अनम्यूट बीच केलंय में पैसे तुम्ही. कम पड़ते हैं। म्हणजे बचत गट बनवतो म्हणजे एकमेकाला सहकार होतो. क्यों बनाया, किस कारण से बनाया? कि बीच में पैसे कम पड़ते हैं तो फिर समझ नहीं आता कहाँ से पैसे मिले। फिर लेकिन हम लोग को हम सबको साथ मिलते हैं, बाकी महिलाओं की साथ मिलती है, उनसे हमको सीखना मिलता है। सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो फिर क्या करने का है वो सब हम सीखते हैं. करेक्ट। क्या बात आहे, उषाताई हिंदीमध्ये बोलतायत, लय भारी. तो असल में जिसको हम बचत गट कहते हैं उसको अंग्रेजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। सेल्फ मीन्स स्वतः, हेल्प मतलब मदद, और ग्रुप मतलब गुट, है ना। तो अपनी
खुद मदद करने के लिए एक हमने संगठन या ग्रुप बनाया। ठीक है, अभी जब हम शुरुआत करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो महिलाओं की अक्सर प्रॉब्लम होती है, एक तो हम घर से बहुत बंधे हुए हैं, घर, खाना, बच्चों, इससे हम पूरे बंधे हुए हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हम सब बाहर जाके कमा सकते हैं, है ना, कभी शिक्षण का प्रॉब्लम है, कभी सच्ची में जिम्मेदारी इतनी है कि घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या इस ग्रुप के माध्यम से हम किसी तरह से आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं? आमदनीला काय म्हणतात तुम्ही मराठीमध्ये? उत्पन्न Income, वाढवू पैसे. शकतो. उत्पन्न वाढवू शकतो. उत्पन्न वाढवणे. हाँ, तो करेक्ट। तो अभी क्या होता है, हम लोग पूरा दिन घर का काम करते हैं। घर के काम के किसको पैसे मिले आज तक, मुझे बताओ? नहीं. तो वो सब काम है, पर उसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो कई बार हमारे हाथ में पैसे नहीं होते हैं, या हम अगर सोचते भी हैं कि हम ये व्यवसाय कर सकते हैं या ये काम कर सकते हैं, उससे हम पैसे ला सकते हैं या हमारे पैसे बन सकते हैं, तो हमें वो करना नहीं आता। कभी कभी किसी के साथ की जरूरत होती है कि साथ साथ तो मैं कर सकती हूँ, पर अकेले मेरे से ये नहीं होगा, है ना। तो ऐसी बहुत जरूरतें हमारी हैं जो हम इस ग्रुप, इस संगठन से हमारी पूरी हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि हम घर से बाहर पहले कदम रख पाते हैं, वरना वो होता ही नहीं है ना। अभी जो लोग पानी भरने बाहर जाते थे, गप्पा गोष्ठी भी मारते हैं, थोड़ी यहाँ वहाँ की बात भी होती है, थोड़ा घर से बाहर और घर से अलग बात भी कर पाते हैं, वरना तो वही चक्की पीस रहे हैं हम, करेक्ट। तो एक हम घर से बाहर निकल पाते हैं अगर हम गुट में हो। दूसरा, हमारे पास एक कॉमन मकसद हो जाता है या उद्देश्य। अभी आप लोगों ने अपने ग्रुप का क्या उद्देश्य रखा है कि आप लोग ग्रुप में क्या करना चाहते हो? पैसे जमा के लिए, तुमचा हेतू काय, कशासाठी बचत गट तयार केले, तुमचा वैयक्तिक बचत गट? थैंक यू प्रसाद। काहीतरी व्यवसाय करावा यासाठी. घर से बाहर निकलने को मिलता है इसलिए बचत नाही. कशासाठी? बोला बोला बोला, बरोबर बोलत होते. सगळ्यांना बाहेर पडायला मिळेलच, शिवाय व्यवसाय काहीतरी करता येईल, त्याच्यातून 4 पैसे हातामध्ये मिळतील, मग सगळ्यांना बरं वाटेल, ह्यासाठीच हाच बचत गटाचा उद्देश आहे. करेक्ट, जो आप कह रहे हो वो ही उद्देश्य है। बचत गट एक्चुअल में भारत में 1980 में आया था। 1980 में ये चालू हुआ था कि हम महिलाओं का बचत गट बचा सकते हैं, या जिसको मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कह रही हूँ, अपने लिए मदद करने के लिए ग्रुप बना सकते हैं। और ये जो तरीका है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, स्वतः की मदद के लिए ग्रुप बनाए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बनता। ये एक्चुअली हम अगर थोड़ा और देखें तो जैसे जिनको कोई बीमारी होके छूटती है, जैसे जो कैंसर से बचते हैं, वो लोग भी एक अपना ग्रुप बनाते हैं। वो लोग क्यों बनाते हैं कि एक दूसरे को मेडिकल सलाह दें या एक दूसरे का मोटिवेशन, ढांढस बंधाए कि तुम ठीक हो जाओगे। तो हर ग्रुप का एक कारण होता है। हमारे केस में जो महिलाओं का ग्रुप है, एक तो जरूर ये है कि भाई घर से बाहर निकलने को मिले। दूसरा ये है कि जरूर हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे से हमें आइडिया मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर हमें कोई व्यवसाय या कोई काम चालू करना है तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे की मदद मिलती है। अभी मैं अकेला पूरा एक काम करूं या मेरे साथ 4 लोग जुट के काम करें, तो उसमें ज्यादा एक तो मजा आएगा काम करने में, और दूसरा काम बट जाएगा। समझो अगर आप लोग घर से अचार को क्या कहते हो, लोणचे बनाओ, एक महिला सब कुछ बनाए, तेल भी लाए, मसाला भी लाए, आम भी लाए, और अगर एक काम करो और एक के घर में मिलके बना लो, तो किसमें ज्यादा मजा आता है? अकेले काम करने में कि मिलके काम करने से? मिलके काम करने में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है ग्रुप की ताकत, यूनिटी की ताकत, है ना। अब आप यूनिटी में बहुत कुछ कर सकते हो।
अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़े से पैसे जमा करने हैं और फिर एक दूसरे जब आपको जरूरत हो आप वो पैसे उठा लो, आप वो कर सकते हो। पर कुछ साल बाद आपको लगेगा कि अब इसके आगे क्या करें, है ना, क्योंकि अभी तो जरूरतें हैं, किसी को भाई गाय खरीदनी है तो उसने पैसा उठा लिया, किसी को छत डलवानी है उसने पैसा डलवा लिया उठा लिया, किसी को शादी करनी है पैसा उठा लिया। बट एक समय आएगा जब ये सब बेसिक बेसिक हो जाएगा, फिर लगेगा कि अब इससे क्या हम कुछ और कर सकते हैं, तो आप अपने गुट का उद्देश्य फिर से देख सकते हो कि क्या हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। अभी जी। आपके एरिया में जो मुझे पता है क्या क्या उगता है, वो मुझे पता है कि काजू उगता है, और क्या उगता है आपके एरिया में या गांव में? आम, आम, आम चीकू, और नारियल। नारियल। अभी ये जो आपके कुदरती मिलता है, जो नेचर हमें दे ही रही है, उसको अगर आप यूटिलाइज करो तो आप कितना कुछ इससे कर सकते हो। अभी जैसे अमेज़न पे आप जाओ, अमेज़न मालूम है सबको, जी हाँ। है ना, एक वेबसाइट है, इंटरनेट पे जाओ, वो दुनिया भर का सामान आपको बेचता है, जी। ठीक है। अगर आप एक ग्रुप बनाओ और आपके यहाँ नारियल है, तो नारियल का जो पहला तेल निकलता है, गरम किए बगैर जो पहला पहला तेल निकलता है, वो पता है कितने रुपए में बिकता है? बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। तो अगर आप लोग अपने ही घर में एक छोटा सा यूनिट बना लो, और आप, क्योंकि आप एक गुट बना सकते हो, यू आर अ ग्रुप, आप ग्रुप हो, तो आप मिलके अगर आप अमेज़न पे बेचो। दुनिया में ये जरूर हो गया है, पहले हम बहुत अलग तरह से देखते थे, हम ये सोचते थे हमें अगर बेचना है तो हमें आसपास किसको बेचना है कि नहीं। तो फिर हम सोचते हैं कि मैं भी चीकू उगा रहा हूँ, मेरे साइड वाला भी चीकू उगा रहा है, तो मैं बेचूंगा किसको, या मेरे यहाँ नारियल है, साइड वाले के यहाँ नारियल है, तो मैं बेचूंगा किसको। मार्केटिंग का प्रॉब्लम रहता था। तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। अब जो पिछले साल हुआ है, जब हमने सब ने ये सोचा है और देखा है कि इंटरनेट एक ऐसी, क्या बोला जाए, अमेजिंग, बिल्कुल ही अनोखी चीज है कि वो जी। किसी भी किसी को कनेक्ट कर सकती है। अभी मैं वाशी में रहती हूँ, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, मुझे आपका काजू खरीदना है, तो मुझे पता है मैं अगर वेबसाइट पे जाऊंगी और आपको पैसे दूंगी तो आप मेरे को काजू वहां से भेज दोगे, जी। है कि नहीं। जी हाँ। स्वदेश ने ऐसा भी किया है, ऐसा भी है जहां तक मुझे पता है, स्वदेश ने ऑनलाइन भी करा है कि अगर आप खुद जाके नहीं खरीद सकते तो आप ऑर्डर दे दो और यहाँ से वो भेज देंगे। तो इस तरह का आपके पास जो कुदरती आपके पास रिसोर्सेज हैं, या आपके पास कोई हुनर को क्या बोलतो प्रसाद, कौशल्य, स्किल म्हणजे काय, कौशल्य, कौशल्य. कौशल्य। अभी जैसे मेरे को जैम बनाना आता है, हाँ, मुझे लोणचे बनाना नहीं आता है, या मुझे कढ़ाई करनी आती है, जी। तो अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो ये तो मेरे पास खुद ही है, मुझे इसके लिए कुछ चाहिए नहीं बाहर से, करेक्ट। जी। तो आप सब में 110% कुछ ना कुछ हुनर होगा, कुछ ना कुछ कौशल्य होगा, और उससे आप कुछ बना सकते हो और वो बेच सकते हो, करेक्ट। अभी जैसे अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही है, एक बंबई में विमेन्स इंडिया ट्रस्ट करके संस्था है, वो इतनी पुरानी है, वो शायद मेरी उम्र जितनी संस्था है, वो बहुत पुरानी है, 30 साल के ऊपर की है। वो सिर्फ 4 या 5 आइटम बनाती है, सिर्फ 4 या 5। जी। फलों का जैम बनाती है, मीठा जैम, नमक में लोणचे बनाती है, और कपड़े में ऐसा प्रिंटिंग करती है। जी। वो यही प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनका प्रोडक्ट इतने साल से बिक रहा है, और वो सिर्फ महिलाएं ही बना रही हैं, महिलाएं ही बेच रही हैं, करेक्ट। तो जी। ऐसे बहुत बेइंतहा उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपना ही ग्रुप बना के, अपने ही कौशल्य से, या अपने पास जो चीजें हैं जो हमें नेचर से मिल रही हैं या घर में मिल रही हैं, उसको लेके कुछ बनाया है और उससे अपनी आमदनी करी है। अभी आप लोगों ने मुझे बताओ, जरूरी नहीं है कि सबने किया हो,
पर कभी ऐसा कुछ किया है जिससे आपने अपना आमदनी बढ़ाई हो, या घर में कभी पैसे की कमी हो या ऐसा कुछ हो तो आपने अपनी तरफ से कुछ करा और उससे पैसे आए घर में और सबको आराम हुआ? किसी बचत गट ने सेविंग के अलावा कुछ किया है? हम लोग पशु शर्ट का करते हैं। हेलो। हाँ फैजान जी क्या करते बोलिए। हाँ जी। हाँ हेलो। हम लोग है ना पशु चाट बनाते हैं, जो बकरियों को खाना मिलता है वो। हाँ तो मंदिरा, ये पशु चाट एक हमने इनको ट्रेनिंग दिया, जो गोट्स है, गोट, उनका गोट का फीड है वो पशु चाट। करेक्ट। तो ये तो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि आप ही के गांव में बनेगा और आप ही के गांव में वो यूज हो जाएगा। और क्या करते हैं? सविता सांगा तुम्ही। जी नहीं, वो सविता से बात कर रहा हूँ। जी मैं तो ग्रुप में नहीं, लेकिन मैं तो अकेली गोदरी का भी ये करती हूँ। जो गोदरिया सिखाते हो गोदरी का भी ये करती हूँ। हॅलो, नमस्कार मॅम. नमस्कार मॅम. नमस्कार. आम्ही पनीर बनवतो. पनीर आम्हाला स्वदेशकडून ट्रेनिंग मिळाली पनीरची, तर पनीर बनवून विकते मी. आणि सध्या तरी बहुत म्हणजे भरपूरच मागणी आहे मला, पण दूध कमी पडल्यामुळे मी कमी बनवते. बासुंदी सुद्धा बनवते, छान होते, सगळ्यांना आवडते बासुंदी. आपके पास तो रेडी एग्जाम्पल्स है प्रसाद. ये देखो पनीर बहुत बढ़िया. ये अभी स्मॉल स्केल पे है। स्मॉल स्केल पे है, पर इसको आप काफी ऊपर ले जा सकते हो. True. अभी जैसे प्रसाद बिग बास्केट करके है, एक ऐप है, ग्रोसरीज देता है वो. तो अगर हम इनको कहीं कनेक्ट करें तो ये आगे तक बहुत बढ़ सकता है. बहुत बढ़िया. और कोई है जो, ये तो एकदम अनोखा था. पनीर तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पनीर असल में हम महाराष्ट्र में इतना सोचते नहीं है. ये ज्यादातर उत्तर भारत की चीज है, जो पंजाब और जो डेयरी फार्मिंग में बहुत है. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो यही है ना कि बचत गट बोले तो 2-3 ही चीजें लोग बोलते हैं, एक तो पापड़ बनाओ, तो फिर कौन से पिकल, अचार बनाओ. तो ये हमारी ये अलग सोचती है. अब ये पशु चाट ना, नारियल का कोई कुछ करता है, ये बेल्ट में तो नारियल बहुत है. नारियल का कोई बचत गट कुछ बनाता है? नहीं. कैश्यू प्रोसेसिंग वाले हैं, बट पता नहीं अभी इसमें ये कनेक्ट है कि एक बचत गट है सर एडेड, तलोशी वाला. तो एक्चुअली प्रसाद, आपके यहाँ ऑलरेडी कुछ हद तक तो माइक्रो एंटरप्राइज चालू है. या बट उसका स्केल स्केलेबिलिटी का हरदम चैलेंज रहता है. उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और थोड़ा ऑर्गेनाइज चाहिए. वेरी नाइस. ओके, तो बेसिकली मोटा मोटा यही है कि ये आप ही का ग्रुप है, और ये आपका ग्रुप, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो. या आपको इसको सिर्फ सेविंग और बचत तक रखना है तो आप वहीं तक रख सकते हो. और अगर आप इसको आगे लेके जाओ तो इसको बहुत आगे तक एक इनकम का सोर्स बना सकते हो. अभी जैसे किसी ने बोला वो गुदड़ी का काम करते हैं, तो अगर आप 5-7 लेडीज को ट्रेन कर दो जी, और दोपहर के टाइम के काम है ये सब, तो दोपहर में आप लोग बना सकते हो. और इस केस में मुझे जरूर ये लगता है कि आप शायद स्वदेश की हेल्प लें, या हमारी कंपनी में से अगर किसी को इस चीज का इंटरेस्ट हो और ज्ञान हो तो वो जरूर हेल्प करेंगे कि इसको मार्केट से कैसे लिंक करा जाए. मॅडम आम्ही ऐकून ना मशीन दूसरा जो मुझे बहुत नव्हतं, आम्ही मास्क लावायचे. मास्क, अब ये कोविड जाएगा तो ये मास्क का भी मेरे को बस हो गया. ये मास्क और कोविड. बट हाँ, एक ये नया मार्केट बन गया जो पहले कभी नहीं था. ऐसा मास्क का कोई मार्केट कभी था क्या? जी नहीं, कभी नहीं था. नहीं. तो अभी ये एक अनोखा ये रिक्वायरमेंट आया, तो आप लोगों ने उसको एड्रेस किया, रिस्पॉन्ड किया, तो वो तो बहुत अच्छा किया. बट उसके साथ साथ जैसे अब मैं जब याद करूं तो एक दस्तकार करके है,
हाँ, वो अब एक बड़ा, जैसे स्वदेश है वो ऐसा एक बड़ा संस्था बन गया है, पर पहले वो सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप था और ये राजस्थान में था, जहाँ एक टाइगर रिजर्व बनाया और गांव को हटा दिया गया, तो सबका खेत क्षेत जिसे आप कहते हो वो छूट जी गया। तो उन लोगों ने महिलाओं को ट्रेनिंग दी कि आप कढ़ाई करो या आप बैग्स वगैरह वगैरह बनाओ। वो इतनी बढ़िया क्विल्ट, गुदड़ी जिसको आप कहते हो, इतनी बढ़िया बनाते हैं और अब उन्होंने इतना अपना बना लिया है कि उनको डिजाइनर हेल्प कर रहे हैं। तो उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि जबकि वो हमें खुद महंगा लगता है पर हम वो खरीदते हैं क्योंकि वो इतना अलग है। और दूसरा क्या है, वो हाथ का काम है। तो हाथ जी का काम जहाँ आता है फिर आप उस पर कुछ भी दाम लगा सकते हो। मशीन का काम अलग है और हाथ का काम अलग है। जी तो ऐसे ऑलरेडी जो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। अब जी सिर्फ ये है कि आप अपने ग्रुप का सपोर्ट लेके इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो और थोड़ा मार्केटिंग करो, तब तो एक, क्योंकि क्या लिमिटेशन क्या है, गांव के गांव में कम बिकेगा, है कि नहीं? अगर आप गांव जी में रह के गांव में ही बेचोगे तो कम बिक तो सकता कम है, बिकेंगे। तो इतने हाँ ही जी लोग हैं, जी कम बिकेगा। कितना लोग पनीर खाएंगे रोज? गुदड़ी कितना खरीदेंगे? एक बार खरीदा तो 5 साल 10 साल नहीं चाहिए, है ना? तो अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या किसी और तरह से मार्केटिंग हो पाए, तब तो ये बहुत बढ़िया और बहुत लंबे टाइम तक इससे इनकम आएगी। वरना क्या होगा, थोड़े साल हम करेंगे फिर कुछ उससे कमाई नहीं होगी तो वो बंद सा हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली यही था कि आप अपने ग्रुप को बहुत बहुत यूटिलाइज, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसको फुल्ली इस्तेमाल करो और एकजुट होके काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा। एक दूसरे से आइडिया भी मिलेंगे, एक दूसरे से ताकत भी मिलेगी और एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो अपने आप हमारा मोटिवेशन रहता है। अकेले करते हैं तो थकते हैं, साथ में करते हैं तो हम लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। जी तो मेरी आशा ये है कि आप सबका जो ग्रुप है, अभी हमारे पास 6 सेशन और हैं, तो हम आप लोगों से बीच बीच में बात करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम, चाहे हम डायरेक्टली स्वदेश से बात करें, पर मुझे लगता है हमें थोड़ा मार्केटिंग की तरफ और ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट भक्ति प्रसाद, हम लोग चाहे इसके बाद फिर से एक बार मिलते हैं और मैं भी अपने दिमाग लगाती हूँ कि भाई कहाँ है जहाँ हम महिलाओं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से कंसिस्टेंट सेल्स होंगी। अभी ये लोग, आप लोग जो सब बना रहे हो, कितने साल से बना रहे हो? चाहे वो आप चारा बना रहे हो, चाहे आप गुदड़ी बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, 60 कितने साल से? पशु चार कितने साल से? हाँ हेलो हाँ हाँ पशु चाट हम लोग अभी बना रहे हैं हाँ कुछ जी, 6 महीने से। हेलो 6 महीने से। जी और जो काजू का काम करते हो वो कितने महीने से? नहीं काजू का तो नहीं अभी तक कर रहे हैं। वो लोग नहीं, काजू का है बट वो दूसरा बचत गट है। आई हाँ, थिंक वो यहाँ पे नहीं है वो, बट पिछले 1 साल से तो करते हैं अभी। 2-3 साल से, 1 साल से एटलीस्ट 1 साल से। 1.5 मैं ईयर वही सोच रही हूँ प्रसाद, अभी तो ये लोग, अभी तो आप लोग चालू कर रहे हो, बिगिनिंग है। अभी गांव में भी डिमांड है ना? पर जी एक इसका पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ बेचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, जी रोज तो कोई पनीर नहीं खाता, स्वदेश मदद करती है हमको। जी मैम है ना? मार्केटिंग का ही सवाल रहता है, करने के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन मार्केटिंग का ही सवाल रहता है। अच्छा, तो मैं अब आपको एक काम देती हूँ, ठीक है? जी अब आप लोग मुझे, जो भी आप लोग 35-30 जितने सारे भी ग्रुप हो, एक मुझे लिस्ट बना के दो, जी कि आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या कर सकते हो या बना सकते हो। जी फिर हम जी उस लिस्ट में से देखते हैं कि हम अपना दिमाग लगाते हैं कि इसमें से क्या हम मार्केट कर सकते हैं। जी और जी एक अंदाज लगाओ, समझो आप बोलते हो पनीर मैं बनाती हूँ, तो एक आठवड़े में, एक हफ्ते में कितना बना सकते हैं। तो एक हमें आइडिया आएगा कि हम कर क्या सकते हैं
और हम कितना बना सकते हैं, फिर हम सोचते हैं हम ये कहाँ बेच सकते हैं। हेलो मैडम, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, पर हमको सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि ये 1-2 साल में एक सैचुरेशन आ जाएगा। हेलो मैडम। आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ, मैं तो पनीर 5 किलो बनाऊंगी दिन में, लेकिन दूध नहीं है ना अवेलेबल, दूध नहीं अच्छा मिलता है। सविता ताई, इसलिए मैं बोल रही हूँ मला रियलिस्टिकली सांगितली आहे. असल में हम कितना बना पाते हैं, 2 किलो, आधा किलो, अभी 3 मैं किलो। तो बस 5 लीटर दूध ले रही हूँ मैडम रोज, तो 5 लीटर दूध अच्छा, दूध किससे लेते हो? हमारे गांव से ही लेती हूँ मैं। हाँ, वो गांव वाटर सिस्टम। गांव बाजू वाले है, उससे लेते हैं दूध, लेकिन अच्छा दूध नहीं देते ना। पनीरचा जर बिझनेस तुम्हाला मोठा वाढवायचा असेल तर गावात सगळ्यांना मोटिवेट करा, प्रत्येकाच्या घरी म्हैस आली पाहिजे. आपल्याला रेट दूध कसं राहेगा? नाही, सबके रेट जास्त मागतात. इनके घर में दूध आहे का? डेअरीचा रेट आपल्याला दिला तर आपण घेऊ ना त्यांच्याकडून. ते बोलतात आम्हाला बाहेर एवढे पैसे मिळतात, मग तुम्हाला आम्ही एवढ्या पैशाने कसं देणार दूध, असं बोलतात. आणि जर आपण असं घेतलं तर दुधात पाणी टाकतात, पनीर निघत नाहीये. 1 किलो मध्ये पनीर, सॉरी 4 लिटर मध्ये 350-400 ग्रामच निघतोय. मग ते दूध पाणी टाकतात. तुमच्या गटात किती महिला आहेत? आमच्या गटात आता आम्ही 10, तसे 2 गट एकत्र आहे आम्ही. किती महिला आहेत टोटल? काम करणारे आम्ही 10-12 जणी आहेत. पण समजा 15 जणींच्या घरात, जर 15 जणींच्या घरात म्हैशी आल्या, रोज 5 लिटर जरी प्रत्येकाच्या घरी दूधच नाहीये मॅडम, दूधच नाही आमच्या घरी. आम्ही जे करणार आहोत त्यांच्याकडे दूध नाहीये. मी तेच सांगतोय ज्याला गटाच्या महिला आहेत, प्रत्येकीने जर म्हैस घेण्यासाठी स्वतःच मदत करताय, प्रत्येकीने जर समजा आपल्याकडे 1-2 म्हैशी आल्या, प्रत्येकाच्या घरातनं 5 लिटर दूध आलं तर जवळपास 70-80 लिटर दूध तुमच्याकडे रेडी होऊ शकतं. म्हणजे मॅडम तुम्हाला तेच प्रयत्न करतात, पण मग आपल्याला घेऊन आपल्याला काही पावलं उचलायला लागतं. भक्ति, क्या मंदिरा, क्या विचार है, ऐसा करें क्या? क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि सब कुछ कर रहे हैं, पर जैसे हम कह रहे हैं कि शायद ये सैचुरेशन पे जल्दी आ सकता है, तो एक अपन 5 पावले अपन एक ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि स्किल क्या है, हम क्या बना सकते हैं, या क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से हम कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर हम लाइक हम सिंह, मेरे पास आंसर नहीं है, पर हम जरूर सोच के समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 लिस्ट की आइटम्स है, तो उसमें से क्या हम 3 को पुश करें, कि 3 के लिए हम भाई पहले मार्केटिंग ढूंढे, ऐसा हो सकता है। एक लिस्ट है मंदिरा, मे बी आफ्टर द कॉल ना आई कैन टच बेस विद यू। सो फिलहाल एक प्रोजेक्ट का हमारे पास डिटेल्स है फॉर विच वी रिक्वायर मार्केटिंग सपोर्ट, तो वो पूरा डिटेल, क्योंकि कंपनी में भी कोई ना कोई तो होगा जिसमें ये स्किल्स होंगे, और ब्रांडिंग, मार्केटिंग। एब्सोल्युटली, ठीक है, श्योर। परफेक्ट। अच्छा, अब आप लोग बोलो, मेरी तरफ से मेरा छोटा सा मैसेज मैंने दे दिया। अब आपकी तरफ से कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो मुझे बताओ। कोणाला काही सांगायचंय, प्रश्न विचारायचे आहेत? आय थिंक ये भक्ती, येस सर। हा, म्हणजे मला असं वाटतं की महिलांना काय चर्चा करायची होती, त्यांनी ज्यांना बोलायचं होतं त्यांनी प्रश्न विचारलेत. अजून कोणाला जर काय विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. वेळ आहे आपल्याकडे 5-10 मिनिटं. पण ओव्हरऑल जे आता मंदिरा मॅडम आपल्याला सांगत होत्या किंवा त्यांचे जे प्रयत्न चाललेले आहेत, की कसं असतं ना, पुढाकार आपला असेल तर मदत करायला बरीच मंडळी आपल्या बाजूला उभी राहतात. सो मदतीची कमतरता नाही, मार्गदर्शनाची कमतरता नाही. आपला रोल आहे किंवा बचत गटातल्या महिलांचं काम आहे की आपण स्वतःहून पुढाकार घेणं. मंदिरा मॅडमनी एक काम पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही ज्या ज्या काही प्रोडक्ट बनवू शकता
किंवा तुम्हाला ते जमू शकतं असं वाटतं तर त्याची तुम्ही लिस्ट बनवा. आय थिंक शालिनी मॅडम तुमच्यासोबत बोलतायत किंवा तुम्ही त्यांच्याकडे दिलेही असतील किंवा ते तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. सांगण्याचं तात्पर्य आहे की आपल्याला स्वतःला पुढाकार घेतला पाहिजे, प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि खूप महत्वाचं मेसेज मंदिरांनी मगाशी सांगितलं होतं, त्यांच्या लक्षात आलं माहिती नाही. बचत गटाचं काय माहितीये ना, आपण बोलताना बचत गट बोलतो, पण ही संकल्पना बचत गट नाही आहे, ती स्वयंसहाय्यता गट अशी आहे. बरोबर आहे. म्हणजे मी पहिल्यांदाच क्लिअर केलं की आपण बचतीसाठी एकत्र येत नाही. म्हणजे महिलांना बचत शिकवणं इतपत मोठं कोणी झालेलं नाही जगात. म्हणजे ते ग्रेट आहे, त्यांना बचत करायला सांगायची गरजच नाही. मी माझ्या घरचं उदाहरण देतो. माझी आई असेल, माझी बायको असेल, आमच्या नकळत पण चांगल्या पद्धतीने बचत करतात. तू बचत शिकवायची गरज नाहीये महिलांना. हे जे गट आहेत ते स्वयंसहाय्यता गट आहेत. एकमेकाची मदत करण्या त्याच्यासाठी एकत्र आलेलं ही संकल्पना आहे, त्याच्यासाठीचे हे गट आहेत. आणि तो खरा मुख्य उद्देश आहे ह्या संकल्पनेचा आणि तो खरा गाभा आहे त्याच्यातला. सो याच्यात जसं आता मगाशी आपले भक्ती पण बोलत होत्या किंवा मंदिरा पण बोलत होत्या की आपला असा प्रयत्न आहे की हे जे भक्ताच्या सगळ्या महिला एकत्र आहेत यांच्यासोबत पुढचे काही दिवस एक सेशन असणार आहे आपलं. थोड्या वेळात तुम्हाला भक्ती सांगतील किती दिवसांनी असेल, किती वाजता, काय किती सेशन असणार आहेत. हे जर सगळे सेशन तुम्ही अटेंड केले तर या सगळ्या प्रश्नांवरती आपल्याला उत्तर शोधता पण येतील. आणि ही जी टीम आहे मंदिरा मॅडमची टीम आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी मार्गदर्शन करू शकते, मदत पण करू शकते. भक्ती तर मला असं वाटतं की नेक्स्ट प्लॅन आपण सांगितलं. दूसरा प्रसाद हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप या भक्ति जो भी मुझे थोड़ा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे दोगे तो जो लोग सेशन मार्केटिंग या प्रेजेंटेशन पैकेजिंग पे ले रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प रहेगा, वो कुछ सोच के आ पाएंगे. वरना अभी ऐसे बहुत ब्लैंक है क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या सजेस्ट करें. तो कम से कम हम उनको वो इनपुट दे देंगे तो वो सोच के आएंगे. और दूसरा मुझे लग रहा है जो स्वॉट एनालिसिस के लिए है ना, शालिनी ने जो स्वॉट के लिए लिखा है वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, पर मेरे को लगता है इतने बड़े ग्रुप के साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि एट द मोस्ट आप 20 लोग, मेरा ये थॉट प्रोसेस है. बट या हम कॉल के बाद भक्ति और मैं एक बार फिर से वो सेशंस देख लेते हैं क्योंकि स्वॉट एनालिसिस फिर डेप्थ में करना पड़ेगा, है ना. ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, बट व्हेन वी गेट इनटू अ रियल स्वॉट एनालिसिस देन ग्रुप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो हम 2 बार में कर सकते हैं. हाँ, हम उनको बता सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे करना है और उनको टास्क दे सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में जब आप आओगे तो उस हिसाब से आप करके आ जाओ. वो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल. सफिशिएंट टाइम मिलेगा. एग्जांपल लेके पूरा एक्सरसाइज करा दें, एक के साथ पूरा एक्सरसाइज करें और फिर बाकी लोग अपने आप करें, वो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल. ठीक आहे. ठीक, साउंड्स गुड. बाकी महिलांना ज्या काही प्रश्न आहेत नाहीतर मग आपलं पुढचं काय नियोजन आहे तुम्हाला भक्ती सांगतील थोडक्यात. हॅलो हॅलो हा बोला, कोण? हा, रेश्मा पवार बोलते. हॅलो, हा बोला ना, बोला. कुठून बोलताय? हॅलो, आवाज आ रहा है, बोलो. पण मार्केटिंग नाहीये त्यांना. हा, त्याच्यावरतीच रेश्माताई चर्चा झाली आता आपली बऱ्यापैकी. कसं आहे बघा, मार्केटिंग नाही म्हणजे मंदिरा मॅडमचं जर ऐकलं असेल किंवा आता पुढचे जे आपले सेशन आहेत ना याचे, तर ते बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल मार्केटिंग नाही असं म्हणता येणार नाही. फक्त ते मार्केट ओळखायला शिकणं, मार्केटमध्ये उभं राहायला शिकणं आणि मार्केटची नेमकी गरज काय आहे त्या दृष्टीने आपण तयारी करायला पाहिजे. सो मला जर पर्सनली मंदिरा आप बता सकती हो, बट मला पर्सनली असं वाटतं की मार्केटची कमतरता नाहीये. कदाचित मार्केट कसं आहे आपल्याला माहिती नाही, काय विकलं जातं आपल्याला माहिती नाही, कुठल्या पद्धतीने विकायला पाहिजे हे आपल्याला कदाचित माहिती नाहीये. म्हणून ये एक्चुअली एक पूरा अलग फील्ड है. एक पूरा अलग फील्ड है. एक तो है कि मुझे ये आता और मैंने ये बनाया, या मुझे ये करना आता और मैंने ये कोंबड़ी करा या नारियल करा है और जो भी करा, बट अब उसको बेचूं कैसे, और खरीदने वाला क्या सोचता है, क्या प्राइस पे खरीदेगा,
कैसा दिखेगा तो खरीदेगा, ये एक्चुअली ये डिटेल का काम है। मतलब इसमें हमको, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि भाई मार्केट समझो, मार्केट में खड़े हो, मार्केट को ट्राई करो, कुछ बिकेगा कुछ नहीं बिकेगा, कुछ जो आपने नहीं सोचा वो भी हो जाएगा, और फिर अपने आप को वहाँ क्या स्टैंडिंग दो और फिर वहाँ टिक के खड़े रहो। ये एक्चुअली में प्रसाद इज अ फुल विषय है। और इसमें हमको जितना हमारा प्रोडक्ट बनाने में एफर्ट है उतना ही उसको बेचने में एफर्ट है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार हम एक थोड़ा सा लिस्ट बना लेते हैं, तो एटलीस्ट जो सेशन मार्केटिंग पे कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं वो थोड़ा अपना कुछ दिमाग लगा के आएंगे। अगर हमें 15 की लिस्ट मिलती है, हम पहले 5 उठा के देखते हैं, है ना? तो मंदिरा, हेलो। हाँ शानी बोलो ना। हाँ, तो जैसे आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ सेशन था, आगे चल के ऐसे 5 और सेशन होने वाले अलग अलग विषयों पे। तो जैसे आज का एक्टिविटी हम ये महिलाओं को दे सकते हैं कि वो जो भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट या तो बनाती हैं या वो जो एबिलिटी या स्किल्स उनके पास है, भले वो अभी नहीं बनाती हो। नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा रहेगा, वन ऑफ द सेशन इज ऑन पैकेजिंग, एंड अगर उसमें ही हम उनको मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा बोल सकें। ये जरूरी नहीं है कि उनको वो एक्टिविटी उसी वक्त करनी है जूम पे, बट उनको हम हर एक सेशन के बाद एक एक्टिविटी जरूर दे सकते हैं, एंड वी कैन सी हमारी टीम कैसे उसको फॉलो अप करेगी। तो आई थिंक वो एक तरीका रहेगा कि वो हम ट्रैक भी कर पाएंगे और वो सर फायदे वाला भी। शालिनी, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जब ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग क्लोज कर सकते हैं। प्रसाद बोलो, वरना अगर और कुछ है तो। या सो बस आय थिंक आज आपला विषय आहे ना तो आपण आता इथं थांबवू शकतो, पण परत आता जे काही आमचं अंतर्गत बोलणं चाललेलं त्याच्यातनं पण तुमच्या लक्षात येत असेल की पुढचे जे काही 2-4 सेशन्स 6 सेशन्स होणार आहेत तुमचे होते काय बोलते आम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये विषय झाला काय ग? हॅलो कशा यास्मिन तर बोलायचे आता जी चर्चा आहे ती ही चर्चा आहे की बचत गटासोबत अजून पुढचे कुठले विषय घेऊन आपल्याला काम करता येईल ते आता नियोजन चाललंय आपलं। सो आता पुढचे जे सेशन्स असणार आहेत, भक्ती सांगताय तुम्ही कधी असणार आणि कसं? हो सर शुअर। तर आता सर्वात आधी थँक्यू सर्वांना, थँक्यू की तुम्ही एवढ्या पेशेंटली सेशन ऐकलत, आणि मंदिरा थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा सेशन था, काफी थॉट प्रोवोकिंग था, हम लोग को सोचना पड़ा सब महिलाओं को, विच इज अ ग्रेट थिंग। आणि पुढचं जे सेशन असणार आहे ते 23 फेब्रुवारीला आहे, पुढच्या मंगळवारी, आणि त्या सेशन मध्ये आपण स्वॉट म्हणून एक नवीन प्रकार आपण शिकणार आहोत की ज्या आपल्या स्ट्रेंथ काय आहेत, म्हणजे शक्ती काय आहे आपल्यामध्ये SHG ची, किंवा आपल्या अडचणी काय आहेत, असे वेगवेगळे त्यात प्रकार असणार आहेत। त्याच्यानंतर आपलं 2 मार्चला सेशन आहे, मग 16 मार्चला सेशन आहे। प्रत्येक टॉपिक मी आता सांगत नाही, थोडंसं सरप्राईज ठेवते, आणि त्यानंतर 6 एप्रिल आणि 20 एप्रिल ही आपली अशी टोटल अजून 5 सेशन्स आहेत। तर तुम्हाला खूप मजा येणार आहे एवढं मी नक्की सांगते, आणि थँक्यू एव्हरीबडी, थँक्यू आज आल्याबद्दल, आणि तुम्हाला सगळ्यांना बघून खूप आनंद झाला मला। थँक्यू अँड बाय बाय। थँक्यू प्रसाद सर, थँक्यू, बाय बाय, नमस्कार सगळ्यांना। ज्या महिला आता आलेल्या आहेत, माझी विनंती राहील सगळ्यांना की जसं आता त्यांनी सांगितलं, आपण तुमची जे काही प्रोडक्ट तुम्ही बनवू शकता ते बनवा, ते ठरवा, आणि आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याकडे तुम्ही देऊ शकता। आणि जसं भक्ती मॅडमनी आता आपल्याला सांगितलं, पुढच्या सेशनची तुम्हाला लिंक येतच राहील, पण थोडक्यात मंगळवारी सेशन असणार, आपले सगळे सेशन्स आपण मंगळवारी ठेवतो आहोत बचत गटासोबतचे, तर आपली टीम तुम्हाला पुढे कन्वे करेलच हा विषय। सो सगळ्या बचत गट महिलांनी इथं एकत्र जमल्याबद्दल, कारण मी बघतोय प्रत्येक स्क्रीन समोर कमीत कमी 8-8, 10-10 महिला बसलेल्या आहेत, जमलेल्या आहेत, आणि त्या विशेष म्हणजे ऐकतायत, तर याच्यातनं तुमचा इंटरेस्ट दिसतोय। आणि थँक्यू मंदिरा, तुमच्या कंपनी आणि तुम्ही जे इनिशिएटिव्ह घेताय त्याच्याबद्दल सगळ्या आमच्या बचत गटाच्या महिलांच्या वतीने तुमचे आभार। आपण परत भेटणारच आहोत, आणि सगळ्या महिलांना पण
आणि बाय बाय. धन्यवाद. थँक्यू परसा सर. थँक्यू. बाय बाय.